हेलो नमस्कार, मैं हूं शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में यानी कि कल ही चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और होम मिनिस्ट्री की एक बैठक होती है। इस बैठक में एक जो फैसले पर सहमति बनी और यहाँ पर यह कोशिश करी गई कि जो चुनाव आयोग के द्वारा ऐसी कोशिशें करी जाएंगी कि अभी जो हमारे वोटर आईडीज हैं, हमारे जो वोटर आईडी कार्ड होते हैं, उन वोटर आईडी कार्डों को आधार से मैच किया जाएगा, उनसे लिंक किया जाएगा। दरअसल में अब ये लिंक कैसे होगा, किसके थ्रू होगा, तो ऐसी बात तो है नहीं। इन सारी चीज़ों की शुरुआत हुई है, अभी हुई है। 2015 से चुनाव आयोग के द्वारा ऐसी कोशिशें करी जा रही हैं कि जो अब आपका ये जो वोटर आईडी कार्ड है और साथ ही साथ जो आधार कार्ड है, इसको लिंक करने की जो कोशिशें हैं वो कोशिशें करी जा रही हैं। हालांकि 2023 का जो सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर फैसला था, उस फैसले के बारे में हम बात करेंगे, उस कानून के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको बता देता हूं, दरअसल एक ये ऐप है EPIC। इस ऐप के माध्यम से ये जो सभी जो लिंकेज हैं आधार कार्ड के और आपके वोटर आईडी कार्ड के, ये सभी लिंकेज किए जाने हैं। पूरे मामले को डिटेल से हम जानेंगे, बिकॉज हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि लगभग 66 करोड़ भारतीयों का जो डेटा है आधार कार्ड का, वो चुनाव आयोग के पास है। लगभग 33-30 करोड़ कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अभी जो डेटा है वो डेटा पहुंचना बाकी है। तो इस पूरे के पूरे मुद्दे को हम जानेंगे, यहाँ पर डिटेल से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आप कैसे लिंक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है एक ना दिन आपको ये लिंक करनी ही पड़ेंगी चीज़ें। तो अभी अगर सरकार बोल रही है, सरकार सहमति इस पर बना रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर किसी फैसले पर फाइनली पहुंचा है या फिर उसकी कुछ ऐसी मंशा है आगे के लिए, तो आपको भी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना होगा। डिटेल से हम देखें तो अभी हम देखेंगे, यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हैं, वोटर आईडी से लिंक होगा आधार कार्ड। चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय की मीटिंग में ये जो बड़ा फैसला है, कल ही ये मीटिंग हुई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री की। उस मीटिंग में इस पूरे फैसले को यहाँ पर लिया गया। हम देखेंगे यहाँ पर, यहाँ आप देख सकते हैं कि देश भर के मतदाता पहचान पत्रों को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। इसे लेकर जो बड़ा फैसला है चुनाव आयोग के द्वारा लिया गया है। जल्द ही चुनाव आयोग और आधार ये तैयार करने वाली जो संस्था है, ये कौन तैयार करता है? UADAI, ठीक है। इनके द्वारा इनके जो टेक्निकल स्पेशलिस्ट हैं वो उस पर काम शुरू करने वाले हैं। और जैसा मैंने बताया, इसके मामले में एक जो विवाद था सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ था। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कुछ जो अपने फैसले हैं वो दिए थे, कुछ संवैधानिक प्रावधान और जो हमारे RPA एक्ट है उस एक्ट के जो प्रावधान हैं उनको भी जानेंगे और ये भी देखेंगे कैसे हम इन सारी चीज़ों को लिंक कर सकते हैं। उससे पहले कुछ जो जरूरी सूचनाएं हैं उनको आप लोग जान लीजिए। अनअकैडमी के द्वारा हमारे जो सभी UPSC CSE के जो सभी प्लस कोर्सेज हैं उन पर 60% का जो ऑफ है, ऑफर को लाइव कर दिया गया है। तो आप 15 महीने के लिए अगर आप कोई भी प्लस कोर्स लेते हैं 22,999 में आप उसको अवेल कर सकते हैं। और इन्हीं सारे प्राइजेस में आपको जो सारे ऑफर हैं, ये लिमिटेड टाइम का ऑफर है। आपको GS, प्रीलिम, CSET, टेस्ट सीरीज, मेन सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाता है। यहाँ पर सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिलेंगी, सभी बैचेस का आपको एक्सेस मिलेगा। मेंस की टेस्ट सीरीज आपको इवैल्यूएशन के साथ में मिलेंगी, डाउट सॉल्विंग और 1-to-1 मेंटरशिप जैसी सारी चीजें मिलेंगी। इनका जो लिंक है वो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। एक जो बड़ी सूचनाओं में से एक, अनअकैडमी के द्वारा अब तक पहली बार हमारा जो UCSE चैंपियनशिप टेस्ट होता है, अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट, इसमें 100% तक जो स्कॉलरशिप है वो स्कॉलरशिप दी जा रही है। और इतना ही नहीं, ये जो टेस्ट है दरअसल बताऊं आपको 23 मार्च को होने वाला है, 11 बजे शाम को 5 बजे। इस टेस्ट में जो भी हमारे रैंकर्स होंगे उन रैंकर्स को IPL की टिकट्स, iPad, सैमसंग टैबलेट्स, स्मार्ट वॉचेस, यानी कि पढ़ाई में आपकी मदद करने के लिए सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। तो ये सारी चीजों का फायदा उठा सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उन सबको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर हमारे बैचेस की जानकारी है। नीव हमारा 2028 का बैच है, ये बाइलिंगुअल बैच है, लाइव हो चुका है। प्रारंभ हिंदी का बैच है, ये भी लाइव हो चुका है। आरंभ 22 मार्च से शुरू हो रहा है। इग्नाइट इंग्लिश का बैच है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आपको SHUBH शुभ 50 ये कोड लगाना होगा। इससे अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम जो डिस्काउंट है उसे आप अवेल कर पाएंगे। चलिए जी, पूरे मुद्दे के बारे में जानकारी करते हैं, देखते हैं क्या है पूरा का पूरा मामला। तो देखेंगे, मतदाता पहचान पत्र यानी कि आपके जो वोटर आईडी कार्ड है उनमें समय समय पर जो पूरी वोटर लिस्ट होती है, मतदाता जो वोटर लिस्ट होती है, उसमें कई बार कदाचार के आरोप, डेटा के फेरबदल के आरोप, फर्जीवाड़े के आरोप, ऐसे आरोप समय समय पर लगते रहते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों से निपटने के लिए इलेक्शन कमीशन ने देश भर के जो मतदाता पहचान पत्र हैं इनको आधार से जोड़ने का अहम और बड़ा फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया है। साथ ही ये कहा गया है कि इसे सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही आयोग और आधार तैयार करने वाली संस्था, कौन सी हम बात कर रहे हैं, UIDAI, ये हमारा हिंदी में बोल सकते हैं इसको हम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। इसके जो टेक्निकल स्पेशलिस्ट हैं वो मिलकर इस चीज पर काम करने वाले हैं कि किस तरह से आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को हम लिंक करेंगे। आयोग के पास वैसे भी मौजूदा समय में 66 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के आधार मौजूद हैं। ध्यान रखेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जो डेटा है आधार कार्ड का, वो आप देखेंगे कि इतने, यानी कि कितना यहाँ नंबर दिया गया है, 66 करोड़। 66 करोड़ भारतीयों का आधार कार्ड का डेटा ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। लेकिन ध्यान रखेंगे, ये ऐसा नहीं किसी जोर जबरदस्ती से लिया गया हो।
सभी वोटर्स ने अपनी सहमति से ही ये जो डेटा है, अपना जो आधार कार्ड है वो दिया है। हालांकि यहाँ देखेंगे कि ये जो सारी चीजें अभी लिंक भले ही नहीं है, ये कुछ लोग जो बचे हुए उन सभी लोगों का डेटा है उसको भी लेके लिंक करके ऐसी जो गड़बड़ियां हैं उनको समाप्त करने की जो कोशिशें वैसी करी जा रही हैं। चुनाव आयोग ने मंगलवार को ये जो फैसला केंद्रीय गृह सचिव, सचिव विधायी विभाग, UIDAI के CEO इनके साथ एक लंबी चर्चा हुई, एक पूरी मीटिंग हुई, उसके बाद में जो फैसला ये फैसला यहाँ पर लिया गया। इस चर्चा के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अभी ज्ञानेश कुमार जी हैं। इनके साथ चुनाव आयुक्त डॉक्टर SS संधू और डॉक्टर विवेक जोशी, ये सभी के सभी हमारे जो चुनाव आयुक्त हैं, ये उस समय पर उस सारी मीटिंग में ये लोग सभी अवेलेबल थे। इस दौरान मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने, सभी जुड़े कानून और तकनीकी पहलुओं को सभी को सामने रखा हुआ, सभी पर प्रॉपर चर्चा हुई। इन सूत्रों के मुताबिक इस बीच आयोग ने मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने के लिए जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के बारे में भी जानकारी दी। और मेरे दोस्त, इस एप्लीकेशन का नाम है EPIC। इस एप्लीकेशन के माध्यम से जो लिंकेज है आपका वोटर आईडी कार्ड का, और वोटर आईडी कार्ड के साथ साथ आपका जो आधार कार्ड है, इन सभी का लिंकेज इस EPIC जो ऐप है, इस ऐप के माध्यम से लिंकेज किया जाएगा। जानकारी यहां पर दी गई। हालांकि ये भी बताया गया कि ये जो एप्लीकेशन है भाई, इससे किसी भी प्रकार का कोई जो डेटा है वो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं होगा। यानी कि आपकी जो यहाँ पर डेटा प्राइवेसी की एक जो बड़ी चिंता है, उस डेटा प्राइवेसी को भी सुरक्षित बनाए रखने की जो एक यहाँ पर जो एक भरोसा है, ये भरोसा यहाँ पर दिलाया गया है। ये सिर्फ जो वोटर्स हैं उनको ये प्रमाणित करेगी, यानी कि ये जो लिंकेज होगा तो वोटर्स को, यानी कि कोई फर्जीवाड़ा ना हो। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, बहुत सारे लोग एग्जिस्ट नहीं है, उनके भी नाम वोटर लिस्ट में हैं, बहुत सारी फर्जी वोट्स पड़ती हैं, उनके कारण चुनावों में धांधली होती है। साथ ही फर्जी और गलत तरीके से कई बार जोड़े गए जो मतदाता हैं उनकी पहचान को ये सामने लेके आएगा। आधार से EPIC के जुड़ने से जो मतदाता हैं उनको भी लाभ होगा यहाँ पर, यानी कि गुमराह जैसी चीजें नहीं देखने को मिलेंगी, कोई भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा। दरअसल मूलभूत सुविधाओं की प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति तब आधार में अपना पता बदल लेता है, लेकिन EPIC को बदलने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। यानी कि मान लीजिए अभी मैं प्रवासन करूं, मैं कहीं गया, मुझे वहां पर आधार कार्ड की जरूरत है, तो एड्रेस आप आराम से ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं। लेकिन आधार में हम एड्रेस तो चेंज कर लेते हैं, लेकिन जो लोग EPIC जो कि लिंकेज वाला पूरा मामला है वोटर आईडी का, इसमें वो लोग इसमें परिवर्तन नहीं करते। तो आधार से जुड़ने के बाद EPIC में भी बदलाव आसानी से हो जाएगा। आयोग ने बैठक में, जैसे आप आधार कार्ड को लिंक कर दोगे, आधार कार्ड में आपने कोई परिवर्तन किया तो EPIC में भी परिवर्तन अपने आप हो जाए, जो कि ऐप है, लिंकेज वाला जो ऐप है इसमें। अब ये जो आयोग के द्वारा जो बैठक करी गई, इसमें हमारा जो लोक प्रतिनिधित्व कानून है, और ये कौन सा, हमारा जो जन प्रतिनिधित्व कानून जिसे हम बोलते हैं, ये जन प्रतिनिधित्व कानून जो है, ठीक है, ये कानून है 1950 का। इस कानून को ध्यान में रखते हुए कहा गया है, और इस कानून का अनुच्छेद 326, ये अनुच्छेद 326 कहता है कि भाई भारत में जो भी लोग वोट करने के लिए एलिजिबल हैं, वो जो सिर्फ नागरिक हैं हमारे, वही वोट करने के लिए एलिजिबल होंगे। आप लोग इस चीज को जानते हैं। वोट देने का अधिकार केवल और केवल उसी को मिल सकता है जो देश का नागरिक है। ये हमारा जो RP एक्ट 1950 है, उसका जो हमारी धारा 326 है, वो धारा 326 इस चीज को यहाँ पर क्लियरली बोलती है। तो इस चीज को भी, इस चीज को यहाँ पर फैसले में ध्यान रखा गया है, और ये बात सिर्फ आधार से प्रमाणित हो सकती है। यही वजह है कि इसे आधार कार्ड से जोड़ना जरूरी है। हालांकि 2023 का यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके बारे में भी हम थोड़ी सी नजर डालेंगे, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो 2023 में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, सुप्रीम कोर्ट में विवाद जो हुआ, आधार कार्ड वाला पूरा विवाद पहुंचा था, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था कि भाई आधार कार्ड के कारण ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड का जो डेटा है या फिर आधार कार्ड में कोई इश्यू या फिर उसकी अवेलेबिलिटी है नहीं है, तो उससे लोगों को सेवाओं से वंचित या फिर जो वोट डालने से वंचित, ऐसी चीजों से करा जाए। ध्यान रखना, अभी तक जो हम 60 करोड़ लोगों के लिंकेज के बारे में बात कर रहे हैं, वो लोगों ने स्वेच्छा से डेटा प्रोवाइड कराया है, स्वेच्छा से लिंक किया है, अनिवार्य नहीं किया गया है। इसी चीज को अभी भी चुनाव आयोग ने यह कहा है कि अभी भी अनिवार्य नहीं किया जा रहा, क्योंकि जो हमारे यहाँ पर कानून है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उन सभी चीजों को हम ध्यान में रखेंगे। हम इन चीजों को अनिवार्य नहीं करेंगे, ये स्वैच्छिक रहेगा कि आप इसको लिंक करें या ना करें। लेकिन मैं कहूंगा आप लिंक कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में किसी भी समस्या का आपको सामना ना करना पड़े, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखो भाई, अगर ये लिंकेज होता है तो इस लिंक के क्या क्या फायदे होने वाले हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मतदाता सूची से जुड़ी जो गड़बड़ियां हैं, उससे रिलेटेड वो सारी की सारी गड़बड़ियां खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। मतदाताओं की एक प्रमाणित जो सूची है वो देश के सामने आ जाएगी। मतदाता सूची में जो फर्जी नाम है उनसे कोई नहीं जुड़ सकेगा, जो फर्जीवाड़े की जो सारी शिकायतें वो शिकायतें नहीं आएंगी। साथ ही साथ राजनीतिक दलों की शिकायतें हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, और मतदाता सूची में अलग अलग जगहों से कोई नहीं जुड़ सकेगा, यानी कि 2 जगहों से आप नहीं जुड़ पाएंगे। आधार कार्ड से लिंकेज हो जाएंगे, तो चाहे आप जहां चले जाइए, आपका एक जगह एक ही नाम बना रहेगा, अलग अलग जो फर्जीवाड़े हैं वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना। चुनाव आयोग के मुताबिक हमारे पूरे देश में इस समय लगभग 99 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं। इनमें से 66 करोड़ से ज्यादा आधार आयोग के पास में स्वैच्छिक रूप से उपलब्ध हैं। ऑलरेडी बिना किसी जोर जबरदस्ती के आयोग के पास में, चुनाव आयोग है उसके पास 66 करोड़ आधार कार्ड का डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। बचे हुए कुछ लोग हैं, बस उनका डेटा और आ जाए, उसके बाद लिंकेज जैसी चीजें, वो सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन अगेन यहाँ पर वही
कि जो डेटा प्राइवेसी जैसे साइबर हमले जैसी जो घटना है वो बहुत आम होती रहती हैं, तो एक ये बड़ी चिंता बनती है कि आपके पास डेटा तो है, लेकिन क्या आप इस डेटा को सुरक्षित रख पाएंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। हालांकि अभी से मतदाता पहचान पत्रों से लिंक नहीं करा गया है। ये जो 66 करोड़ यहाँ पर जो डेटा है, 66 करोड़ जो वोटर्स हैं, उनका जो आधार कार्ड का डेटा है उसे अभी लिंक नहीं करा गया। वो है चुनाव आयोग के पास, लेकिन अभी उसे लिंक नहीं करा गया। ऐसे में इस प्रक्रिया में आयोग को सिर्फ बाकी के जो 33 करोड़ बचे हुए हैं उन वोटर्स के ही आधार जुटाने की नई चुनौती रहेगी। इससे जल्द ही हासिल कर लिया जाएगा, ऐसा चुनाव आयोग को मानना है। चुनाव आयोग ने यह कहा कि अभी भी हम लिंकेज को जबरदस्ती नहीं कर रहे, हम अनिवार्य नहीं कर रहे, लेकिन जब इसके फायदे सभी नागरिकों को, सभी वोटर्स को पता चलेंगे तो सभी वोटर्स खुद ही ऐसे इनिशिएटिव लेंगे कि आधार कार्ड को और वोटर आईडी कार्ड को वो लिंक करके रखें। मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिंक करने का काम ट्रायल के तौर पर 2015 में ही इन सभी चीजों को यहां पर जो है शुरुआत कर दिया गया था। तो ये था पूरा का पूरा मामला, जो एक अहम फैसला होने जा रहा है। जो आपका वोटर आईडी कार्ड, जो डॉक्यूमेंटेशन वाली चीजें हैं, अपनी तरफ से आपको कभी भी मौका मिले सो इनको लिंकेज करा लीजिए, सो भी भविष्य में आपको कभी कोई ऐसी समस्या ना हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय।